झारखंड की राजनीति में इस वक्त काफी उठापटक मची हुई है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन की बगावत से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जेएमएम के साथ अपनी सियासी पारी खत्म कर नई पारी का आगाज कर सकते हैं। सूत्र तो कह रहे हैं कि लगभग कर चुके हैं, औपचारिक घोषणा का ऐलान है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई को लेकर तमाम चल रही अटकलों के बीच अब जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट कर सोशल मीडिया पर एनडीए में उनका स्वागत भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान से तो मामला फिलहाल कुछ और लग रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बारे में चंपई सोरेन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। चंपई सोरेन भी मजे हुए राजनेता हैं, टाइगर कहलाते हैं वो झारखंड के, और वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी कटाक्ष किया। ये सब बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं जल्दी से। तो आप सबको अगर अपने विधायकों का बिकाव ही कहेंगे तो फिर आपके साथ कौन रहेगा? उनको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वे भाजपा खरीद रही है, इसका मतलब आप अपने विधायकों को बिकाव कह रहे हो। उससे तो उनकी दर्द को और बढ़ा रहे हो, और दर्द बढ़ेगा तो उसकी तकलीफ या उसका परिणाम जो भी होगा उसको तो हेमंत जी को आने वाला कल भुगतना नहीं पड़ेगा उसको। देखिए, आपने सुना बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोला, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन ने क्या कहा था वो पहले आपको सुनवा देते हैं। पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर, कोई बात नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए, और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान उन्होंने दे दिया। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने दिल की बातें कही। चंपई के इस पोस्ट को जेएमएम से खुली बगावत माना जा रहा है। उन्होंने लिखा कि सीएम पद से हटाकर अपमान किया गया उनका। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन, आखिर क्यों चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं? जेएमएम भी अगर वो जाते हैं तो झटका महसूस करेगी, और बीजेपी में अगर आते हैं तो बीजेपी को शायद इसका कुछ फायदा हो। क्या वजह है, आइए वो आपको बताते हैं। देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता है और इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है। जेएमएम को जो भी आदिवासी समाज का वोट मिलता है उसमें चंपई का बड़ा योगदान रहता है, और इसी वजह से अगर चंपई सोरेन अब जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला ले लेते हैं तो सबसे बड़ा असर आदिवासी वोट बैंक पर ही देखने को मिलेगा। जानकारों की माने तो अभी वर्तमान में जेएमएम के जो मजबूत गढ़ बने हुए हैं वहां पर चंपई सोरेन की बगावत का असर देखने को मिल सकता है। चंपई सोरेन की पकड़ जमशेदपुर और कोल्हन क्षेत्र में ज्यादा है। यहां भी ईचागढ़, सरायखेला, खरसावां, पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा और सिंहभूम जैसे इलाकों में चंपई का चेहरा ही हार और जीत तय करता है। साथ ही आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों पर बीजेपी का हाल बेहाल है, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी यहां से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि जेएमएम को 11 सीटें मिली थी। उस हार की एक बड़ी वजह तब आदिवासी नेता चंपई सोरेन थे। उनकी मजबूत पकड़ ने ही उस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अगर चंपई ही बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो इसका असर जमीन पर देखने को मिल सकता है। आदिवासी समाज के वोटिंग पैटर्न में बदलाव भी आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़े फायदे के तौर पर हो सकता है।
झारखंड में देखिए 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहां भी आदिवासी वोट 26% के आसपास है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा डेंट आदिवासी वोट बैंक में लगा तो बीजेपी के अच्छे दिन झारखंड में एक बार फिर आ सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बीजेपी रूठे आदिवासियों को फिर बना सके। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। बीजेपी सभी आदिवासी सीटों पर हार गई थी। उसके बड़े नेता अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से अब बीजेपी फिर इस समुदाय के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है और उसके लिए अगर चंपई सोरेन जैसा आदिवासी चेहरे का साथ मिल जाए तो बीजेपी के लिए ये बेहतर संकेत हो सकते हैं। बीजेपी को इस समय चंपई सोरेन की जरूरत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके खुद के तमाम आदिवासी जो चेहरे हैं वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाए। पिछले चुनावों में एक तरीके से कहें तो फ्लॉप साबित रहे। बीजेपी के दो सबसे बड़े आदिवासी चेहरे समीर उरांव और अर्जुन मुंडा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। एक तरफ उरांव लोहारदगा से 1,39,000 वोट से हारे थे तो वहीं अर्जुन मुंडा 1,49,000 वोटों से अपनी सीट गंवा बैठे थे। बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी जरूर हुई है लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा योगदान नहीं दिया गया जिससे बीजेपी को आदिवासी समाज के बीच में फायदा हो। अगर चंपई बीजेपी में शामिल होते हैं तो पार्टी आदिवासी समुदाय में पकड़ मजबूत कर सकती है और इसीलिए पूरी कवायद चल रही है। पिछले 2 दिनों से चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं। सस्पेंस बना हुआ है लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में चंपई सोरेन ने जो कुछ पूरी बातें लिखी हैं उसको देखने के बाद साफ तौर पर यही संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है पर्दे के पीछे, केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।